हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा सारथी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4। लेकिन आज एक मजेदार सवाल है, क्या सिर्फ किसी संख्या का दशमलव देख के हम बता सकते हैं कि वह परिमेय है या अपरिमेय है? आज की इस एक्सरसाइज में हम इसी राज को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि बिना किसी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होता है वो दो होता है। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती होता है, और एक होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत जो होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे शांत में क्या होगा, जिसे हम लिखते हैं परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में। तो p जो क्या होता है, इसको हम अंश कहते हैं, और q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जिसके गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर हुआ, जिसके मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m का जो रूप होता है, अगर हुआ तो क्या हुआ, शांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं हुआ तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हुआ तो क्या होगा, शांत होगा, और इसके रूप का नहीं हुआ तो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 13/31/25 इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे। तो लिखेंगे 31/25, इसमें 2 से लगाएंगे लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे लगेगा नहीं, लगाएंगे 5 से अगर लगाते हैं तो 5 छक 30, 1 बचा 12 हुआ। 12 में क्या करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा यानी 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 25। 5 से लगा के 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको लिखेंगे 13/31/25 का कितना अभाज्य गुणनखंड आया है, 1 2 3 4 5। 5 बार क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 के पावर 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि शांत होगा। जिसके भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसमें क्या होगा, 2 के पावर n भी हो सकता है या 5 के पावर m भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बस यही दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों संख्या के अलावा कोई अदर संख्या है तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में है 17.8। अब 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं 17/2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 17/2 के पावर 3। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 64/455, तो क्या करेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, 5 5 10 4 14, 3 से लगेगा ना, 2 से लगेगा ना, 5 से ही लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 9 45, फिर 1 5 एकम 5। अब 7 से क्या करेंगे, 91 है, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे, उसके 6 से लगेगा ना, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो कितना बार में आएगा, 13 बार में, 13 सत्ते 91 होता है। तब इसको लिख सकते हैं 64 5 गुने 7 गुने 13। इसमें ना तो 2 का रूप है या 5 का रूप है, 5 का रूप है, लेकिन क्या इसमें अदर भी 7 भी 13 है, यानी कि इसमें क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है इसमें क्या है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है 15/1600। इसको हम चाहे तो छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो कितना से काटेंगे तो हो जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 3 15, और 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 3/320 लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट करके, ताकि अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होगा, आसान ही होगा। तो लिखेंगे 320, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 6 दूनी 12, 0, यानी 160, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, यानी फिर 0, 80, फिर 2 से काटेंगे तो 40, फिर 2 से काटेंगे तो 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5। तो यानी इसको लिख सकते हैं, क्या बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6, और 5 कै बार है, 1 बार है, तो इसको लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1, यानी कि इसमें क्या है, घात कितना भी हो, पावर में कितना भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, अब उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ बना दे तो 4 नंबर का हो गया यहाँ तक। 5 नंबर का यहाँ देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 29 गुने 343। 343 का तो जानते हैं कि 7 का होता है, तो इसे कर देते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 3 10, 3 से तो लगेगा ना, 7 से लगाएंगे, कितना बार लगेगा,
7 5 35, 7 चौक 28, 28 हुआ। इसमें कितना बचा 6, 63, यानी 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे 7, यानी कि 3 बार 7, तो लिखेंगे 29 बटा में 7 गुने 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 29 बटा 7 के पावर में 3। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तब शांत होगा, तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए 29 बट्टा 343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच तक हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है 23 2 गुने 3, मतलब 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या है 2। इसमें तो लिखा है 2 और 5 के पावर में है, तो इसको लिख देंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 23 बट्टा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि 129 बट्टा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 की पावर क्या है 5 है। इसमें क्या है 2 तो है लेकिन 5 भी है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है 7 है, यानी कि इसके अलावा भी 7 है, यानी क्या होगा यह अशांत होगा। क्योंकि हमको क्या जो शांत होता है उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 2 के पावर 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ क्या है 7 है, तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 8 नंबर का यहीं पे देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 के पावर 6 बटा 15 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो लिखेंगे 3 से काटेंगे तो 5, तो लिख सकते हैं इसको क्या 6 और नीचे में लिखेंगे 3 गुने 5, यानी 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या 3 है, तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा।
अब 9 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है 9 और 10 बचा है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 50 है, तो लिखेंगे इसका कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो 50 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 25 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, यानी इतना ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 35/2 गुने 5 गुने 5, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 35/2 गुने 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब बचता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है 10 नंबर क्वेश्चन में है 77 बट्टा में क्या है 210। तो 210 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 210 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 इकाई 2, 0, 2 पंचे 10, 105, फिर 105, 5 1 6, 3 से लगाएंगे तो कर जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35। इसको हम लिख सकते हैं 77 बट्टा में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसमें क्या है 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या है 3 भी है और 7 भी है, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। 1 से 10, पहला क्वेश्चन में टोटल 10 को क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन में जानेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि हम जो पहला क्वेश्चन बनाए उसमें जो जो शांत था उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि दशमलव प्रसार के, जिसको हम कहते हैं दशमलव में बदलना। तो उसमें क्या था कि पहला क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन था जो शांत था, उसके बाद क्या था दूसरा नंबर था और तीसरा नंबर, फिर छठा नंबर क्वेश्चन था, फिर क्या था 7वां नंबर और एक था 9वां नंबर। यानी कि जितना भी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में जो जितना भी शांत था उसको हम एक बार लिख दिया। अब इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 13/1325, यानी कि इसको हम अभाज्य गुणनखंड किए थे इसलिए लिख दिए, फिर दोबारा ना करना पड़े। अब यहाँ पे एक दीजिए, इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या होता है ना कि भाग देना पड़ेगा कि 5 को 3 मतलब 5 के पावर 3 है तो क्या करेंगे 125 को 13 में भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि बहुत टाइम भी लगेगा। उसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करें 2 के पावर 3 से नीचे में भी गुना कर दे और 2 के पावर 3 से हम क्या करेंगे ऊपर में भी गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको क्या करेंगे 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कट जाए तो बात तो वही जाएगा, 13/5 के पावर 3 ही आएगा। अगर इसको हम गुना ऊपर नीचे में कर देते हैं बात कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2/4 है, अगर हम इसमें क्या करें 5 से गुना कर दे नीचे में भी और 5 से कर दे गुना ऊपर में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिख से अगर 5 को 5 से काट देंगे तो बात तो वही जाएगा 2/4 में आ जाएगा ना। अगर हम इसको गुना करके लिखते हैं तो क्या होता है 10/20 होता है ना। यानी कि हम ऊपर में और नीचे में दोनों संख्या सेम संख्या से गुना करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
इसमें कह रहा है ऊपर नीचे दोनों में कर दिए गुना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 की पावर यानी 2 को हम क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे। तो 2 की पावर अगर हम 2 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। तो इसको लिखेंगे 8 बट्टा में देखिए 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, यानी कि घात क्या है, सेम हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 5 दूनी 10, 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दस की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 को 8 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24 बचा 2, 8 इकाई 8, 8 दूनी 8 दू 10, यानी कि 13 8 104 होता है, यानी कि 104 आया। अब हम 10 के पावर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 2 3, यानी कि 1000 होगा। अब देखिएगा कि नीचे में जितना संख्या जीरो रहता है, अगर उस संख्या से हम भाग देते हैं, जितना जीरो रहेगा ना उसके बाद के ऊपर वाला संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसको भाग देंगे तो लिख सकते हैं 3 की संख्या के बाद दशमलव देंगे तो 1 2 3, 3 तो संख्या है तो एक लिखेंगे 4 0, यानी कि 104 तो है, इसका 3 संख्या के बाद दशमलव देंगे तो लिख सकते हैं 0.104 आंसर, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना, यानी 1000 से भाग देना हमको 104 में। जितना संख्या भाग देने से जितना संख्या नीचे जीरो रहेगा ना उतना संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 17/8 है, इसको हम क्या 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करें, इसको भी हम 5 की पावर 3 लिख दे और 5 की पावर 3 से ऊपर में भी गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भाग देने में आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुने 5 को 3 बार गुना कर दे तो क्या होता है, 5 को 3 बार गुने 25 25 25 5 से क्या होता है 125 होता है। तो लिखेंगे 125, इसको हम लिख सकते हैं 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का घात कितना है 3 है, सेम है। अब इसको क्या करेंगे 17 को 125 से गुना करेंगे, तो गुना करके देखते हैं। 125 को हम क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 7 5 35, 3 7 दूनी 14 3, 17 के साथ हासिल 1, 7 इकाई 7 1 8, ठीक है। उसके बाद 5 फिर 2 1, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 10 1 11 के 1 हासिल 1 2, 21 25 आया। तो लिखेंगे 21 25 बट्टा में क्या है 10 के पावर 3 है तो 3 को 0 पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 2 3, 3 हुए। अब भाग देना है तो क्या करेंगे, जितना अंक क्या है, जितना 0 है नीचे में उतना क्या उतना ही ऊपर में अंक क्या करेंगे, 3 को 0 है तो 3 को संख्या के बाद दशमलव दे देंगे तो भाग हो गया। यानी कि यहाँ पे 3 के बाद क्या है 1 2 3, यानी कि 1 यानी कि 2 और 1 के बीच में दशमलव पड़ेगा, तो लिखेंगे भाग देंगे तो 3 अंक के बाद तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दे देंगे दशमलव, तो आंसर हो जाएगा इसका ये। अब सेम वैसा ही कहता है। अब यहाँ पे क्या था 15 था, 15/1600 था। हम क्या किए 15 को 5 से काट दिए तो क्या 3 आया, और 5 से काट दिए तो 20 आया, नहीं 320 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 320 आएगा। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे, क्या आया था 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 है। लेकिन हमको क्या करना है 2 के पावर 6 है तो इसको भी हमको 6 के बराबर करना है। इसमें 5 के पावर 1 है, लेकिन हम क्या करेंगे 5 के पावर 5 लिख देंगे और 5 के पावर 5 से ऊपर में भी गुना कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। 2 के पावर भी 6 हो जाएगा और 5 के पावर भी 6 हो जाएगा, तो घात क्या होगा सेम हो जाएगा, तो गुना करने में क्या होगा आसानी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने और 5 की पावर 5 है, 5 को 5 से गुना करते हैं पावर में, देखिए 3 4 5, इसको गुना करेंगे तब 25 25, 25 पंचे क्या होता है 125, 125 को क्या करेंगे हम 125 को हम 5 से गुना करते हैं कितना होता है 25, 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, यानी कितना होता है 600। फिर 600 को क्या करेंगे हम 5 से गुना करेंगे तो 25, 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1,
6 पंचे 30, 1 31, यानी कि 3125 आता है। कितना आता है? 3125। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे नीचे में कितना। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर हम कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। इसके बट्टा में हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 था, 5 के पावर कितना था, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि दोनों का घात सेम है। तब इसको लिख देंगे 93 75 बटा 6 को क्या है? घात 6 है तो 6 को 0 पड़ेगा। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 0 है तो 6 संख्या के बाद दशमलव पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या है? 93 है और 75 है, 4 को हुआ तो 2 अंक और लगा देंगे तो 0 लगा देंगे। 5 6 दशमलव लिख देंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 23 बटा 2 3 और 5 2, यानी इसमें कि घात दिया हुआ है। क्या करेंगे? तो लिखेंगे 23, इस दोनों का घात सेम करेंगे। 2 के पावर क्या है? 3 है और 5 के पावर 2 है, यानी कि 1 5 और लिखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 और 5 से क्या करेंगे? ऊपर में ही गुना कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 23 को हम एक किसी का मतलब घात अगर 1 रहता है तो उसका क्या होता है? जितना संख्या है 1 को अगर किसी संख्या से गुना करेंगे, अगर नहीं रहता है तो क्या हम मानते हैं? 1 होता है घात। अगर इसके पावर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बार गुना करना है उसको। ठीक है, तब 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 115 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, इसके पावर 2 है, इसके पावर क्या होता है? 1 रहता है, तो क्या 2 1 3, दोनों का क्या हो गया? घात सेम हो गया। 5 था यहाँ पे पहले से। अब इसको क्या करेंगे? 115, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना है? 3, इसको क्या करेंगे? 115 भागा में क्या हो जाएगा? 3 को 0। अब 3 को 0 होते क्या 3 संख्या के बाद दशमलव देते हैं, तो लिखेंगे 115 तो है 1 2 3, लेकिन दशमलव जो 3 संख्या के बाद देंगे तो आगे क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 के पावर कितना है? 15 है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो क्या होता है? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं 2 बट्टा 5। और 2 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? जैसे ही हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे 2 में, तो 5 तो इससे छोटा है 2, तो भाग लगाएंगे 0, लिखेंगे तो 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है? दशमलव दे देंगे, तो 5 और कितना हो जाता है? 20, तो कट गया, तो इसका कितना आएगा? 0.4। अब देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि 35 बट्टा 50, इसको हम 5 से काट देते क्या होता है? 5 सते 35, 5 दहाई के 50, यानी कि 7 बट्टा 10 होता है। एगो 0 होता है, क्या एगो संख्या के बाद भाग देंगे, एगो संख्या तो 7 के बाद दे देंगे दशमलव, क्या हो जाएगा? 0.7 आंसर। ठीक है, यहाँ तक बन गया। यानी कि दूसरा क्वेश्चन में था कि प्रश्न उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखे जो क्या था? शांत था। यानी कि पहला क्वेश्चन बना जिसमें शांत और अशांत था, दोनों था, उसमें से शांत वाले को इसमें लिखना था और उसका क्या करना था? दशमलव प्रसार निकालना था, यानी कि भाग देके उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना था। तो हो गया, आप इसे नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। अब हम जानेंगे कि तीसरा क्वेश्चन में प्रश्नावली 1.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसको बनाने से पहले हम कुछ बताते हैं, वो जान लीजिए।
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत जो होता है दो रूप का होता है परिमेय संख्या। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांतवर्ती। जैसे यहाँ पे क्या 2.3 या 5.43 दो गया, यानी कि दशमलव के बाद क्या होगा, संख्या खत्म हो जाना चाहिए। अशांत में क्या होता है, इसको कहते हैं रैकरिंग, यानी कि बार जिसको कहते हैं, इसको क्या, इसका मतलब क्या है, इस चीज को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या होता है, दशमलव प्रसार का जो होता है वह दो रूप होता है। पहला में शांत होता है, दूसरा में अशांत आवर्ती होता है। उसी तरह एक अपरिमेय संख्या में होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती का होता है। उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद जो होगा ना, क्या कोई भी संख्या लगातार नहीं आता है, मतलब संख्या आगे बढ़ेगा लेकिन उसका रिपीट नहीं होता, जाते जाएगा, उसका अनंत तक जाएगा, कोई भी वहां पे रुकेगा नहीं, मतलब अनंत तक जाएगा, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। इसको समझने से पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन पर बनाएंगे। इसमें कहता है कि दशमलव खत्म हो जाए तो क्या होगा, यानी किसी भी संख्या, जैसे 1/2 में हम क्या किए, 2 से भाग दिए, 2 से भाग देंगे 1 में तो क्या होगा, इसको 1 में तो लगेगा नहीं, जैसे यहाँ पे देते हैं, रुक, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि हम 1/2 लिखे, यानी 2 से भाग देंगे 1 में, तो 1 में क्या 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो लिखेंगे 2, यानी कि 5 बार में क्या हो गया, कट गया, तो इसको हम क्या लिखे, दशमलव के बाद क्या हो गया, निश्चित संख्या, यानी कि खत्म हो गया, इसके बाद कोई संख्या अभी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट है, यानी कि खत्म हो गया, यानी कि दशमलव खत्म हो जाए तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और कैसा होगा, तो शांत होगा। ठीक है, यदि अगर दशमलव के बाद संख्या क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो परिमेय संख्या होगा, और क्या होगा, शांत होगा। दूसरा में कहता है कि दशमलव चलता रहे लेकिन पैटर्न बार बार आए, यानी कि दशमलव चलता रहेगा लेकिन क्या होगा, पैटर्न बार बार एक ही जैसा आएगा। जैसे यहाँ पे क्या 1.3 दिया है, 3 से भाग देना है 1 में, तक क्या भाग तो लगेगा नहीं, 1 में छोटी संख्या 0.3 आएगा, तो क्या होगा, 10, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, फिर 1 में क्या 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, फिर 10 हुआ, तो फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9, फिर हो गया 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो कितना होगा, फिर 3 तिया 9, यानी कि दशमलव के बाद क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, दशमलव चलता रहे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, पैटर्न बार बार एक आए, पैटर्न बार बार आए, यानी कि एक ही जैसा पैटर्न क्या होगा, बार बार आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, वो कैसा होगा, परिमेय होगा, लेकिन क्या होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, परिमेय तो होगा लेकिन क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए, अब तीसरा में कहता है कि दशमलव चलता रहे और पैटर्न दोहराए भी नहीं, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या जिसमें क्या होगा कि दशमलव चलता रहेगा लेकिन पैटर्न भी क्या होगा, दोहराएगा ना। जिस तरह यहाँ पे क्या था कि दशमलव के बाद तो दशमलव चलता रहा लेकिन क्या था, सेम ही नंबर था, सेम ही संख्या जो था कि बार बार आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, बार बार नहीं आएगा, दोहराएगा नहीं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, और कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है इसमें 43.123456789 है, यानी कि इसका क्या करें, इसमें लिखना है, तो लिखेंगे, इसका क्या कर सकते हैं हम, पहला जो है इसमें मिलता है कि दशमलव खत्म हो जाएगा तो कैसा होगा, परिमेय होगा। दशमलव के बाद यहाँ तक क्या है, इसका खत्म हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि यहीं तक है, यानी कि खत्म हो गया तो कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा, और कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन इसको हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद अगर जितना संख्या रहता है ना, उसको क्या करते हैं, नीचे में लिख देते हैं, भाग उतना ही 0 पड़ जाता है, 6 7 8 9, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 9 तक है, तो 9 को 0, 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 को 0 हो गया। तो 10 को हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के रूप में, तो हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्यों, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है ना कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए कैसा संख्या होगा, परिमेय होगा। लिखिए, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
परिमेय संख्या होगा और कैसा होगा तो शांत होगा। कैसा होगा तो शांत। तो इसके नीचे लिखना इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कब होता है? जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है तो वह शांत होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 0 के बाद क्या है 120 है, फिर कितना है 1200, यानी कि एक 0 क्या है बढ़ते जा रहा है, यानी कि दशमलव तो है लेकिन क्या है उसके बाद इसकी संख्या क्या है दोहराया नहीं है। दशमलव चलता रहे और पैटर्न दोहराए भी नहीं तो कैसा संख्या होता है? अपरमेय होता है। और ये कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। तो इसको लिखेंगे ये कैसा संख्या होगा तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और कैसा होगा तो अशांत अनावर्ती। इससे आप याद कर सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 3 दशमलव के बाद क्या है इसमें रैगरिंग दिया है, यानी जिसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बार वाली संख्या क्या होगा रिपीट होते रहता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि फिर से ये क्या होगा रिपीट होते रहता है इसी तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका हम पढ़े थे क्या होता है दशमलव चलता रहे लेकिन क्या होगा पैटर्न बार बार क्या होगा एक ही जैसा उसको रिपीट करता है, तो उसको क्या कहते हैं वो कैसा होता है परिमेय होता है, परिमेय संख्या। और कैसा होता है अशांत होगा, अशांत आवर्ती। यानी कि दशमलव खत्म हो जाएगा तो परिमेय होगा और शांत होगा। दशमलव चलता रहे लेकिन पैटर्न बार बार क्या होगा आएगा तो क्या होगा परिमेय होगा लेकिन अशांत आवर्ती होता है। और दशमलव चलता रहे और पैटर्न दोहराए भी नहीं तो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। यहाँ तक तीसरा का तीनों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।